गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आरएसआई का एक डेप्थ का वर्जन। इसका आपको पूरा आपको गूगल, यूट्यूब कहीं पे भी इतना डेप्थ में नहीं मिलेगा। ये आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस। एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस, इसका नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। आपने सुना होगा आरएसआई इंडिकेटर, ठीक है, आरएसआई इंडिकेटर, आरएसआई के डाइवर्जेंस, ठीक है, उसके बाद आरएसआई के हिडन डाइवर्जेंस, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ टॉपिक, ये टॉपिक उससे भी ज़्यादा डेप्थ में होता है। ये डेप्थ में क्यों है, इसलिए ये कहीं भी कोई इतना डेप्थ में बताता नहीं है। ये है एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस। इसका फॉर्मेशन कब होता है, इसका आपको यूज़ कैसे करना है, और आपका ये ट्रेडिंग जर्नी पे कैसे आपको ये प्रॉफिट्स दिला सकता है, ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेशन होता कैसे है और ये आपके लिए कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग के लिए। तो अभी आपको अगर आरएसआई में कन्फ्यूज़न है तो मैं लिंक तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आरएसआई डाइवर्जेंस वो भी डाल दूंगा, उसके बाद आरएसआई हिट का हिडन डाइवर्जेंस वो भी डाल दूंगा। आपको अगर ये तीनों के तीनों टॉपिक्स क्लियर हैं तभी आपको एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस के बारे में क्लियर हो पाएगा कि ये होता क्या है और इसको यूज़ कैसे करना है। एग्जैजरेटेड में ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, इसमें बस इतना ही है कि आपको इतना याद रखना है कि जब आपके जो सर्कमफ्रेंसेस वेयर द ईदर द ऑसिलेटर और द प्राइस मेक्स इक्वल हाइज, ओके, जो आपका मतलब कि आपका ऑसिलेटर है और या तो आपका प्राइस है, जो आपका ग्राफ है, ठीक है, वो अगर इक्वल लोस बनाएगा या फिर इक्वल हाइस बनाएगा, ठीक है। जब ग्राफ में इक्वल लोस का फॉर्मेशन होगा या तो इक्वल हाइस का फॉर्मेशन होगा। जस्ट लाइक आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आया था निफ्टी 50 से। ये आपका निफ्टी का एग्जांपल है, रियल लाइफ का एग्जांपल है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। जो आपके दोनों बॉटम्स हैं, ठीक है, दे बोथ बॉटम्स आर इन दी सेम लेवल, ओके। तो अगर ये दे बोथ आर इन दी सेम लेवल ना, देन वी कैन कॉल दिस एज एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस, ओके। इसीलिए इसको हम बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टाइप का है, बट इसको आप एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस बोल सकते हो। जहाँ पे प्राइस जो है ना आपका नीचे का बोथ आर इन दी सेम लेवल, वाइल द इंडिकेटर में जो है ना आपका इंडिकेटर में ये आपका हायर हाई बनेगा, इसका ऊपर साइड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से बाइंग के लिए देखना है, ठीक है। ये जब सेम लेवल पे होगा बट जो इंडिकेटर है उसमें ऊपर के लिए फॉर्म होगा, ठीक है। आपका मतलब फंडा क्या है यार, फंडा बोले तो आपका सिंपल सा है कि आप देखो कि जो आपका ग्राफ है, ठीक है, तो आपके ग्राफ में क्या हो रहा है, ग्राफ का फंडा बोले तो ग्राफ में कैसा चल रहा है, ग्राफ में कैसा चल रहा है, ग्राफ में चल रहा है कि दे बोथ आर इन दी सेम लेवल, ओके, कि ये दोनों के दोनों जो है ना वो सेम लेवल पे हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं। बट वाइल जो इंडिकेटर है आपका आरएसआई इंडिकेटर है, तो इसमें आपका तो पहले लेवल हो जाता है 70, उसके बाद होता है 30। बेसिक्स नहीं पता यार तो बेसिक्स के लिए वीडियो जाओ और जाके देख लो आरएसआई का बेसिक्स। इसी पे मैं नीचे कमेंट मतलब आपका डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो बेसिक्स पहले देख लेना, ठीक है। तो इसका जो नीचे वाली लिमिट हो गई 70 हो गई और ये ऊपर वाली 30, नीचे वाली 30 हो गई, ऊपर वाली 70 हो गई, ठीक है। तो आपका जो प्राइस है वो सेम लेवल पे हो, वाइल जो इंडिकेटर है ना, तो इंडिकेटर में आपका हायर हाई फॉर्म करेगा, ये सेम लेवल पे ना होके ये इससे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे, क्या आपको चढ़ता हुआ दिखे, ठीक है। तो आपको बाय कर लेना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है यार, दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको देखना ना, आपको बाइंग के लिए आप सोच सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। तो यार आप डिसीजन लेना ना लेना वो आपका फंडा है, क्योंकि ट्रेडिंग तो एट लास्ट आपको ही करनी है, आपको ही बाय और सेल करना है। मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ क्या करना नहीं करना, आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, बट इतना कन्फर्म है कि आपके लिए ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है ये चीज़। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बुलिस के लिए प्राइस सेम लेवल पे होगा, ठीक है, आपको जो प्राइस है ना वो सेम लेवल पे होगा, ठीक है। वाइल जो इंडिकेटर होगा वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो हमें बाय कर लेना है। अब इसका हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें, ये तो आपका बुलिस के लिए होगा, ठीक है, ये अगर प्राइस सेम लेवल पे होगा और ये ऊपर जाता होगा तो हमें बाय कर लेना है, ये आपका बुलिस के लिए होगा, ठीक है। अगर आपको ना नोट्स नहीं बनाओगे ना यार तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए नोट्स बनाते चलो। अब हम इसमें देख लेते हैं बियरिश के लिए, ठीक है। तो बियरिश का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो बियरिश में ज़्यादा कुछ नहीं, उसी का उल्टा कर देना है। जैसा कि उसमें मैंने बोला था कि सेम लेवल पे, तो इसमें ना डबल बॉटम मतलब कि या तो नीचे सेम लेवल पे होगा या तो ऊपर सेम लेवल पे होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऊपर है ना वो दोनों के दोनों सेम लेवल पे दिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये सेम लेवल पे ऊपर आपका ग्राफ में ऊपर सेम लेवल पे फॉर्म हो रहा होगा, वाइल जो इंडिकेटर में है वहाँ पे लोअर लो बन रहा होगा, ठीक है, ये नीचे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लाइन खींचोगे तो आपको ये नीचे जाता हुआ दिखेगा, तो आपको अगर ऊपर जाता हुआ दिखे तो बाय कर लेना है, नीचे जाता हुआ इंडिकेटर में दिखे तो क्या सेल कर देने का। आपको दिमाग लगाने का है यार, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है ना यार, वो मेन जो है ना आपका जो कंपटीशन है वो डायरेक्ट बैंक के साथ है, ठीक है। आपका मतलब FIIs और DIIs के साथ है, तो आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है आपका सेम लेवल पे होगा,
बट जो इंडिकेटर है वो डाउन साइड जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आपको सेल कर देना है। और इसी का जो आपका बुलिश वाला वर्जन था, ठीक है, बुलिश वाला क्या बोल रहा था, बुलिश वाला बोल रहा था कि आपका जो ऊपर के प्राइस है वो तो सेम लेवल पे है, ठीक है, अगर जस्ट लाइक ये सेम लेवल पे है, ठीक है, ये बोथ आर इन दी सेम लेवल। बट जो उसका जो ग्राफ था, ग्राफ में ये आपका जो ये जो लाइन फॉर्म करोगे आप, तो इसमें ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे इसमें लोअर लो बन रहा था, इसमें हायर लो फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आपको बाय कर लेने का है, ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है। ये आपका एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस इसमें क्लियर हो गया है। तो आरएसआई का बेसिक से लेकर डेप्थ तक मैंने वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न कुछ भी क्रिएट होता है, मतलब जस्ट लाइक आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, आपको अच्छे से समझाऊँगा। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। आपको हम पूरा बेसिक से एडवांस तक सिखा देंगे और आप फाइनली ओवरऑल आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट, कन्फ्यूज़न या फिर कुछ भी शेयर मार्केट, क्रिप्टो, NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स या फिर मेटामास्क, ओपनसी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट होता है, फॉरेक्स वगैरह हो गया, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कोई भी अगर आपको डाउट है फाइनेंशियल रिलेटेड या फिर आपको इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी डाउट है, मनी से आपको मतलब फाइनेंशियल कोई भी अगर आपको डाउट, कन्फ्यूज़न कुछ भी हो रहा है, तो आपको हम सारा का सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस आप कमेंट कर दीजिए। और एट लास्ट मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा भाई लोग कि लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ब्रो। ओके, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और बताइए, आपका सब बढ़िया ही चल रहा होगा ट्रेडिंग जर्नी। अब तो वीडियो ख़त्म ही हो गया, आपको पॉज करके ख़त्म करना कर दो। और ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो यार ट्रेडिंग, तो ठीक है, तो आपको ना बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। और फोकस आप जब करोगे ना तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। बिना फोकस किए ना आपको प्रॉफिट मिल नहीं सकता, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपने एक बार सीख ली ना तो आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग में सबके लॉसेस होते हैं, मेरे भी हुए हैं लॉसेस, बट एट लास्ट आपको प्रॉफिट आपको प्रॉफिट मिलेगा। 100% ऐसा नहीं है कि आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। आपको अगर 10 टाइम्स प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको 10 प्रॉफिट मिल रहे हैं तो 2 लॉसेस भी मिल सकते हैं। तो लॉसेस को लेके चलना है। एट लास्ट ओवरऑल मतलब एक मंथ में ना आपको ओवरऑल जो मंथ होता है आपका, अगर आपका 30 डेज़ का मंथ है, नहीं होता तो 31 का भी है हाँ, उसके बाद ये मत बोलना कि 28 का भी होता है फरवरी में होता है, कभी कभी 29 का भी हो जाता है। तो आपको ओवरऑल दी मंथ जो होता है ना, आपको उसमें प्रॉफिट में होकर रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जैसे आपका एक महीने में 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, ठीक है। तो 22 दिन में आपको ऐसा होगा कि 2, 3, 4, 5 लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। बट उसके बाद आपके प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको जस्ट लाइक आपको अगर 10 प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है, और अगर 3 लॉस हो रहे हैं, ठीक है, तो 10, 9, 8, ठीक है, तो आपको 7 प्रॉफिट में हो, तो ओवरऑल ठीक है आपको प्रॉफिट में होने का मांगता है, ठीक है। तो बस ध्यान लगाने का, पढ़ने का, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाओगे और इसमें आप बहुत ज़्यादा ही पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो लाइक कर दियो यार। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।